जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में हम देख रहे थे टाइप 1 के बारे में। और टाइप 1 में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले हम पार्ट 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं। आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथ ट्रिक्स करके, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न किस टाइप का देगा, देखिए जब भी प्रश्न इस प्रकार से पूछे, ठीक है, इस प्रकार से कहे यदि प्रत्येक विद्यार्थी मैथ हो अथवा इंग्लिश मैथ अथवा इंग्लिश अथवा दोनों पढ़ता हो, कहने का मतलब मैथ भी पढ़ता हो और इंग्लिश भी पढ़ता हो, मैथ भी पढ़े इंग्लिश पढ़े अथवा बोलेगा दोनों पढ़ता हो, तो इसका अर्थ ये होगा कि डी बराबर हमको कितना लेना है 0%, यानी कि मैथ भी पढ़ेगा और इंग्लिश भी पढ़ेगा। इसके जगह ये भी बोल सकता है कि ठीक है फुटबॉल भी खेल रहा है क्रिकेट भी खेल रहा है, दोनों खेल खेलता हो, ठीक है, या तो बोल सकता है मैथ भी पढ़ रहा है रीजनिंग भी पढ़ रहा है, मतलब दोनों पढ़ता है। तो इस प्रकार का टाइप में प्रश्न पूछे जाएंगे और पहले प्रश्न को हम सोल्व करेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। प्रश्न हम देखते हैं, जब भी लेंगे डी बराबर क्या लेना होगा 0। आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो हमने 2 कॉलम बनाएंगे और 2 कॉलम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो दोनों कॉलम का जो होगा कि ए जो होगा केवल मान लेते हैं कि मैथ पढ़ने वालों की संख्या होगा, और दूसरा कॉलम जो बी होगा, ठीक है, बी जो होगा मैथ अथवा रीजनिंग दोनों पढ़ेगा, मैथ या इंग्लिश दोनों पढ़ेगा। सी जो होगा केवल जो होगा रीजनिंग पढ़ने वाला होगा। और डी बराबर डी ना तो मैथ पढ़ेगा ना तो रीजनिंग पढ़ेगा, तो डी बराबर क्या लेना है 0% लेना है, ठीक है, ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर इस टाइप का प्रश्न आता है। देखिए बोला एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। कितना लड़के हैं 600 क्या है लड़के हैं छात्रावास में। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल, मतलब हॉकी खेल रहा है और क्या खेल रहा है फुटबॉल, अथवा दोनों खेल खेलता है, दोनों खेलता है, हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल, मतलब 600 जो लड़का है वो हॉकी भी खेल रहा है और क्या खेल रहा है फुटबॉल भी खेल रहा है, मतलब दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के जो हैं हॉकी खेलते हैं, इसमें बताया कि 600 में से 75% ऐसे लड़के हैं जो क्या खेल रहे हैं, ठीक है, हॉकी खेल रहे हैं, तथा 45% जो लड़के हैं फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है, मतलब कितने ऐसे विद्यार्थी हैं 600 में जो दोनों खेल खेलेगा। तो क्या करेंगे भाई, चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे इस प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीका से। देखिए क्या बोला 600 लड़के हैं, तो हमने बोला है कि हॉकी और फुटबॉल खेलता है, तो उसके लिए जो हम कॉलम बनाएंगे, एक हॉकी का कॉलम बनाएंगे, एक जो कॉलम बनाएंगे हम, ठीक है, मान इस हॉकी का कॉलम बना दी, क्या बनाए हैं हॉकी का कॉलम बनाएंगे, और एक जो बनाएंगे हम फुटबॉल का कॉलम बनाएंगे। किसका बनाएंगे फुटबॉल का, क्या बनाएंगे फुटबॉल का। अब बात करते हैं यहाँ हॉकी और फुटबॉल है, तो देखते हैं कि हॉकी में कितना पढ़ा था। हॉकी में 75% जो लड़के हैं हॉकी पढ़ते हैं, तो 75% ऐसे लड़के हैं जो क्या पढ़ते हैं भाई, तो हॉकी, ठीक है, सॉरी हॉकी खेलते हैं, क्या करते हैं हॉकी खेलते हैं, पढ़ते नहीं खेलते हैं। 75% ऐसे लड़के हैं जो हॉकी खेलते हैं, तथा 45% ऐसे लड़के हैं जो क्या करते हैं फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं फुटबॉल, 45% ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है, अगर हम कहेंगे कि 75% हॉकी खेलते हैं, तो कहने का मतलब कुछ कि वैसे कितने विद्यार्थी जो केवल फुटबॉल खेलते हैं जो हॉकी खेलने वाला है। तो अगर हम कहें कि 75% अगर हॉकी खेल रहा है, तो सिंपल सी बात है, तो जब ये 75% हॉकी खेल रहे हैं तो 100 में से अगर 75% को घटाएंगे हम, परसेंटेज जब भी लेंगे 100 पर, तो हमारा जो निकलेगा, ये जो निकल के आएगा, ठीक है 25%। आज जो 25% जो होगा क्या खेलता होगा फुटबॉल खेलता, क्या खेलता होगा फुटबॉल खेल, 25% ऐसा होगा जो क्या खेलता है फुटबॉल खेलता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात कर लें कि 45% फुटबॉल खेलने वाला है, 45% अगर फुटबॉल खेलता है, तो बताइए कि हॉकी खेलने वाले कुल कितने छात्र होंगे। तो 100 में से अगर हम 45 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55% ऐसे होंगे जो क्या खेलते होंगे, जो क्या खेलते होंगे भाई, तो हॉकी खेलते होंगे। 55% ऐसा होगा जो क्या खेलता होगा हॉकी। तो आपसे पूछा है क्या है कि खेल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है। तो ए तो ए का मान हो गया, ई वाला जो होता है बी का मान निकलता है, ई वाला ए का मान निकलता है, और ये जो होता है सी का, और डी बराबर क्या लेंगे 0% लेना है। डी का मान हम निकालेंगे 0%। तो इस बात को हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम बताए थे कि जब भी लेंगे टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या लेंगे 100%। आप ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर अगर 100% आता है, तो ए कितना खेलता है, तो ए का जो है मान 55%,
प्लस बी का, तो बी का तो मान हमको पता नहीं है, इसी को तो निकालना है, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाला। ठीक है, सी का पता है, सी कितना हमारा 25%, और डी बराबर हमको लेना है 0%, बराबर क्या करेंगे 100%। अगर बात कर लेते हैं कि ये 55% है, कितना प्रतिशत है 55%, और ये 25%, ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर बना देते हैं। देखिए 5 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हाथ में एक लग जाएगा, 5 भी कितना होगा 7, 7 एक कितना 8% हो जाएगा प्लस। ठीक है, और बी बच जाएगा, और जीरो तो खत्म ही हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100%। अगर बी बराबर अगर देखेंगे तो बी अगर देखना होगा तो प्लस में बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो 100% माइनस 80%, और जब बी बराबर निकालेंगे, जब निकल जाएगा 100 में से 80 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20%। कहने का मतलब 20% ऐसे छात्रावास में लोग हैं, 20% ऐसे छात्र हैं जो क्या खेलता है, हॉकी भी खेलता है और क्या खेलता है फुटबॉल। तो हॉकी और फुटबॉल कितना खेल रहा है 20%, कितना खेल रहा है 20%। लेकिन आपसे प्रश्न में दिया है कि एक छात्रावास में 600 क्या खेलते हैं, 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है। तो निकालेंगे क्या भाई, निकालेंगे दोनों खेल। ठीक है, दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी, विद्यार्थी दोनों खेल आपको यहाँ पर दे रखा है कि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी, तो दोनों हमने इतना लिखा है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फटाफट सीख जाइएगा तो आपको बन जाएगा। तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी, तो टोटल कितना हमारे पास है, तो 600 लड़के हैं, तो टोटल हमारे पास 600 लड़के हैं। तो टोटल का कितना गुना करेंगे 100 से, तो 100 से इसे क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब कितना निकालना है दोनों का भाई, तो दोनों कितना प्रतिशत 20%, 20 से इसको क्या करेंगे गुना। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 60 दूना 120। 120 ऐसे विद्यार्थी हैं जो हॉकी भी खेलता है और क्या खेलता है फुटबॉल भी खेलता है, और यही जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। ये सबसे सरल एवं आसान तरीका है, इसको आसानी से बना सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या दिया, इसको मिटाते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। देखिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्न नंबर 2 हमको क्या बोल रहा है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कॉफी पीता है। मतलब एक कार्यालय है और उस कार्यालय में 72% जो कर्मचारी है वो चाय पीता है तथा 44% कॉफी पीते हैं। मतलब जो एक कार्यालय उसमें 72% कर्मचारी चाय पीता है तथा 44% कर्मचारी क्या पीते हैं, ठीक है कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी, मतलब चाय भी पीता हो और कॉफी अथवा पीता, मतलब चाय भी पीता है कॉफी भी पीता है, तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। मतलब इसमें दे रखा है कि जो कर्मचारी है चाय अथवा कॉफी दोनों पीता है, लेकिन चाय अथवा कॉफी कितने पीते हैं, तो 40 ऐसे कर्मचारी है जो चाय भी पीते हैं और क्या पीते हैं कॉफी पीते हैं, दोनों पीते हैं। तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो पूछा है कुल इस कार्यालय में कितने कर्मचारी। देखिए प्रश्न सोल्व करते हैं क्या भाई, तो बोला है कि चाय भी पीता है और क्या पीता है कॉफी भी पीता है। ठीक है, चाय भी कर्मचारी क्या पीता है, चाय भी पीता है और क्या पीता है कॉफी भी पीता है। तो चाय का कॉलम बना दिए, कॉफी कॉलम। इसमें बोला है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी जो है क्या पीता है चाय। आप देखिए चाय कितना पी रहा है, तो 72% क्या पी रहा है चाय पी रहा है। अगर ये बात कर लें कि कॉफी कितना पी रहा है, तो कॉफी कितना पी रहा है 44% क्या पीता है कॉफी पी रहा है, 44% क्या पी रहा है कॉफी पी रहा है। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। आप ध्यान दें अगर 72% अगर चाय पी रहा है, चाय कितना पी रहा है 72%, तो बताइए कि कॉफ़ी कितना पीता है, कॉफ़ी कितना पीता है। तो 100 में से अगर 72% अगर निकालते हैं तो हमारे पास कितना निकल जाएगा 28%। तो 28% ऐसे होंगे, 28% ऐसे होंगे जो क्या पीता होगा, 28% ऐसा कर्मचारी होगा जो क्या पीता होगा भाई कॉफ़ी पीता होगा, क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात बोला है कि 72% ऐसा है जो क्या पीता है चाय पीता है। तो सिंपल सी बात है 100 में से 72 को घटा देंगे तो 28% ऐसा होगा जो क्या पीता होगा कॉफ़ी पीता होगा। अब आगे हम बात कर लें
अब आगे हम बात करें, कहा कि कॉफ़ी जो पीने वाले की संख्या कितना, 44%। सिंपल सी बात है, अगर कॉफ़ी अगर वो पीता है 44%, अगर ये कॉफ़ी 44% पी रहा है तो 100 में से अगर 44% घटा देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 56%, मतलब 56% ऐसे होंगे जो क्या पीता होगा, चाय पीता होगा। तो 56% ऐसा है जो क्या पीता है, चाय पीता है। 56% ऐसे कर्मचारी है जो क्या पीता है, चाय पीता है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमसे क्या बोला है कि चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीता हो, मतलब चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीता। ई तो हमारा ए का मान है, ई हमारा बी का मान है, ई हमारा सी का मान है, और ई हमारा डी। डी बराबर क्या लेंगे, 0%। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बताए हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या मानेंगे, 100%। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए ए का मान कितना है, तो ए हमारा 56% है। बी हमारा नहीं दिया हुआ है, बी का मान तो हमको पता ही नहीं है, इसी को निकालना है। प्लस सी हमारा कितना है, 28%। और हमको यह भी पता है कि डी का मान कितना मानना है, 0% लेंगे। अब बराबर क्या करेंगे, 100%। सिंपल सी बात है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 28 और 56 को जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए, 84। तो देखिए 814 के कितना, 4 हाथ लगा कितना ये, और 5 2 7 7 1 8, मतलब 84% जो होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 84%। प्लस क्या बच जाएगा, बी, जीरो तो नहीं हो जाएगा, कहानी खत्म। बराबर क्या हो जाएगा, 100%। अब देखिए बी जो है प्लस में तो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस। तो बी का वैल्यू निकालना, मतलब दोनों चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीने वालों के निकालना, तो 84 उधर जाएगा। तो 100 में से 100% में से अगर हम 84% घटा देंगे तो हमारा जो बी का मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 16%। और 16% ऐसे होंगे कर्मचारी जो चाय भी पीता है और क्या पीता है, कॉफ़ी। मतलब 16% ऐसे कर्मचारी होंगे जो चाय भी पिएगा और क्या पिएगा, कॉफ़ी। मतलब 16% ऐसे हैं जो चाय भी पीता है और क्या पीता है, कॉफ़ी पीता है। आगे पढ़ते प्रश्न, इसमें बोला है कि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब देखिए, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है, तो क्या निकाल देंगे, इसलिए कुल कर्मचारी क्या निकालना है, कुल कर्मचारी। कुल कितने कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी निकालेंगे। तो कुल कर्मचारी निकालने के लिए हमारे पास कितना कर्मचारी अभी है, 40 है। अब ये 40 कर्मचारी जो है क्या पी रहा है, चाय तथा कॉफ़ी दोनों पी रहा है। चाय तथा कॉफ़ी दोनों पी रहा है, तो देखिए चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीने वाले की संख्या कितना है, 16। तो यहाँ पर 16 लगा देंगे। प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या कर देंगे, गुना। अब कहाँ है भाई, तो कुल कर्मचारी, तो कुल का टोटल मान क्या मानेंगे, 100% में। अब इसको जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं। तो अब इसको अगर काटते हैं तो 4 चौके 16, 25 चौके कितना होगा, 100, और 4 दहें के कितना हो जाएगा, 40। जब इसको देखेंगे तो 10 बच जाएगा और 25, जब गुना करेंगे तो 200 क्या आ जाएगा, 50। और 200 जो 50 आएगा, यही जो निकल के आएगा कुल कर्मचारी। कुल कर्मचारी कितने हैं, तो पूछा है इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो 250 कर्मचारी। तो 250 कर्मचारी जो हैं, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पढ़ाई वाला समझ में आया होगा। यदि वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो देखिए इस प्रकार का अगर प्रश्न आपको आए तो बेहिचक बनाइएगा, ठीक है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करके इसको देखिए ताकि समझ में आ जाए। अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक में और अगले टाइप के साथ, ठीक है। तो पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।